नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी और आप देख रहे हैं आक्रमण। रूस यूक्रेन जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने तीसरी बार अपनी सेना की संख्या बढ़ाने का फरमान सुनाया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेना के 1,80,000 से और भर्ती करने का आदेश दिया है, जिसके बाद रूस में सक्रिय सैनिकों की संख्या लगभग 15 लाख हो जाएगी, जो कि चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना होगी। Слава народу-победителю! С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! Внимание! Пуск! Есть пуск. पुतिन ने फरमान सुनाया, सैनिकों की तादाद बढ़ाई। दुनिया की दूसरी बड़ी सैन्य ताकत, पुतिन का देश अमेरिका के लिए आफत। चीन के बाद रूस की सबसे बड़ी सेना, रूस चीन मिल गए तो दुनिया को आएगा पसीना। रूस के तानाशाह राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसा फरमान दिया है जो रूस यूक्रेन जंग में आग में घी डालने का काम करेगा। रूस एक बार फिर अपनी सेना में इजाफा करने जा रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने सोमवार को सैनिकों की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया है। आदेश के मुताबिक रूसी सेना में करीब 1.80 लाख सैनिकों की भर्ती की जाएगी। इससे रूसी आर्मी में कुल सैन्य कर्मियों की संख्या लगभग 23.8 लाख हो जाएगी। इनमें एक्टिव सैनिकों की संख्या 15 लाख होगी, जो चीन के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी सैन्य ताकत होगी। रूस में सैनिकों की ये नई भर्ती इसी साल दिसंबर में की जाएगी। आपको बता दें कि एक्टिव सैनिकों के मामले में फिलहाल रूस से आगे चीन, भारत और अमेरिका है। नई भर्ती के बाद एक्टिव सैन्यकर्मी के मामले में रूस दूसरे नंबर पर आ जाएगा। रूस 25 महीने में तीसरी बार अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा रहा है। फरवरी 2022 में यूक्रेन जंग की शुरुआत होने के बाद ये तीसरी बार है जब पुतिन ने सेना का आकार बढ़ाया है। पुतिन ने अगस्त 2022 में 1.37 लाख सैनिकों की बढ़ोतरी का आदेश दिया था। इसमें रूसी सेना में कुल सैनिकों की संख्या 20 लाख से ज्यादा हो गई थी। इसमें से 11,50,000 एक्टिव सैनिक थे। इसके बाद दिसंबर 2022 में रूसी सेना में 1,70,000 और सैनिक बढ़ाए गए। इससे कुल एक्टिव आर्मी 13,20,000 हो गई। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के मुताबिक चीन के पास करीब 20,35,000 एक्टिव सैन्य कर्मी हैं। वहीं भारत के पास करीब 14,56,000 एक्टिव और अमेरिका के पास 13,28,000 एक्टिव सैन्य कर्मी हैं, जबकि रूस के पास 13,20,000 और नॉर्थ कोरिया के पास 13,20,000 एक्टिव सैन्य हैं, जबकि यूक्रेन के पास महज 9 लाख और पाकिस्तान के पास 6,54,000 सैनिक हैं, जबकि ईरान, साउथ कोरिया और वियतनाम के पास 6-6 लाख एक्टिव सैनिक हैं। आपको बता दें कि रूस ने 80 साल में पहली बार यूक्रेन के हाथों अपनी जमीन गंवाई है। ऐसे में सैनिकों की संख्या बढ़ाने का पुतिन का यह आदेश इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले महीने रूस के कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी सेना घुस गई थी। यूक्रेन ने रूस के करीब 1,175 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार था जब रूस ने इतनी जमीन गंवाई है। मतलब यूक्रेन के सामने रूस कमजोर पड़ने लगा है। हालांकि अब रूस ने अपनी जमीन वापस हासिल करने की कोशिश तेज कर दी है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले हफ्ते रूस और यूक्रेनी सेना के बीच तुर्क के कई इलाकों में मुठभेड़ हुई। इस बीच रूस ने पूर्वी डोनबास इलाके के अहम यूक्रेनी शहर पोक्रोवस्क पर कब्जा करने की कोशिश तेज कर दी है। तो दूसरी तरफ जेलेंस्की ने एक बार फिर अपने सहयोगी देशों से रूस के रणनीतिक ठिकानों पर हमले की मंजूरी मांगी है। जेलेंस्की ने कहा है कि लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस के सैन्य ठिकानों को तबाह कर ही इसका समाधान निकाला जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ब्रिटेन ने पिछले हफ्ते तक यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें देने का मन बना लिया था, लेकिन पुतिन की उस चेतावनी के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने अपना इरादा बदल दिया, जिसमें पुतिन ने कहा था कि अगर लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो ये समझा जाएगा कि पश्चिम के देश सीधे तौर पर जंग में कूद पड़े हैं, जिसके बाद रूस अपने सारे विकल्पों के इस्तेमाल के लिए आजाद रहेगा, जिसमें एटमी अटैक भी है। पुतिन की चेतावनी के बाद व्हाइट हाउस को बयान जारी करना पड़ा। इस बयान में कहा गया है कि फिलहाल यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल सप्लाई करने पर कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन अब पुतिन के सैनिकों की तादाद बढ़ाने वाले आदेश ने अमेरिका, ब्रिटेन समेत सभी नेटो देशों के माथे पर शिकन ला दी है, क्योंकि उसके बाद रूस की सैन्य ताकत दुनिया की दूसरी बड़ी हो जाएगी। जबकि इस वक्त रूस सैन्य ताकत के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यमन में हुती विद्रोहियों ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। अमेरिका और इजराइल समेत सभी पश्चिम देश हैरान है कि आखिर हुती के पास हाइपरसोनिक मिसाइल कहां से आया है। कहीं हुती विद्रोही हाइपरसोनिक मिसाइल तो नहीं बना रहा है। आक्रमण की इस रिपोर्ट में हुती के हाइपरसोनिक मिसाइल का राज क्या है, ये आपको बताते हैं। इजराइल की सुरक्षा में सेध, इजराइल में हूतियों का हाहाकार। हूती ने उस मिसाइल से पर्दा हटा दिया। यमन के हूती विद्रोहियों ने उस नई हाइपरसोनिक मिसाइल का वीडियो जारी किया है, जिसने मात्र 11 मिनट में 2040 किलोमीटर की दूरी तय करके इजराइल की राजधानी तेल अवीव की फिजा को बारूदी बना दिया। यमन के हूती विद्रोहियों ने उस हाइपरसोनिक मिसाइल से पर्दा हटा दिया, जिससे उसने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर हमला किया था। 70 से 70 तक मार करने वाली इस नई मिसाइल का नाम है फिलिस्टाइन 2। इस मिसाइल की स्पीड 19,756 किलोमीटर प्रति घंटे है, जबकि इसकी रेंज 2,150 किलोमीटर है। ये 2 स्टेज की सॉलिड फ्यूल इंजन से चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसे हाल ही में यमनी सेना में शामिल किया गया है। इसकी तेज गति की वजह से इसे रोक पाना दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के बस की बात नहीं। इजराइल के इस एयर डिफेंस सिस्टम का लोहा पूरी दुनिया मानती है। ये सिस्टम इजराइल की सुरक्षा और रक्षा नीति का अहम हिस्सा है। इजराइल ने कई मौके पर दिखा दिया कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम कितना कारगर है, लेकिन यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल की इसी डिफेंस सिस्टम में सेंध लगा दी। हाल ही में हूतियों ने यमन से मिसाइल दागी, जो इजरायली एयर डिफेंस को चकमा देते हुए उसके क्षेत्र में जा गिरी।
इस हमले में इजराइल की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि हूती विद्रोहियों ने 2000 किलोमीटर दूर से इजराइल पर हमले किए, जिससे इजराइल रोक नहीं पाया। आखिर हूतियों की मिसाइल इजरायली सुरक्षा को भेदने में कैसे कामयाब हुई? हूती विद्रोहियों ने जिस मिसाइल से हमला किया वो एक हाइपरसोनिक मिसाइल थी, जो 2000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर इजराइल को निशाना बना गई। आपको बता दें कि पहली बार यमन से दागी गई मिसाइल मध्य इजराइल तक पहुंची थी, जिसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हूतियों को इस हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस मिसाइल की जो खासियत बताई जा रही है उसके मुताबिक इजराइल मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस, जंगी जहाजों, व्यापारिक जहाजों के लिए ये खतरनाक हो सकती है। ये बीच रास्ते में दिशा बदल सकती है। मतलब ये एयर डिफेंस से आने वाली इंटरसेप्टेड मिसाइलों को हवा में ही धोखा देकर तेज गति से आगे बढ़ जाएगी। हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर 15 सितंबर 2024 को हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया था। मिसाइलों ने 2040 किलोमीटर की दूरी मात्र 11 मिनट में तय की। पूरे दिन दुनिया इस बात से हैरान थी कि हूती विद्रोहियों के पास ये टेक्नोलॉजी कहां से आई। फिलहाल दावा किया जा रहा है कि हूती विद्रोहियों ने इस मिसाइल को विकसित किया है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या हूती इतने ताकतवर हैं कि उनके पास इस तरह की मिसाइलें हो सकती हैं? इसे समझने की अब हम कोशिश करते हैं। दरअसल हूतियों के पास बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की क्षमता नहीं है। हूतियों को मिसाइल की सप्लाई ईरान से की जाती है। कुल मिलाकर ईरान पूरी तरीके से हूतियों का समर्थन करता है, उन्हें हथियार मुहैया कराता है। यही वजह है कि हूतियों के आक्रमण के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बड़ी चेतावनी दी। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि हूतियों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। साथ ही इस हमले में हूती की मदद जिसने भी की, उस मुल्क को भी तबाही की नई इबारत देखनी पड़ेगी। मतलब साफ है, इजराइल हमास के जंग में अब लेबनान के विद्रोही गुट हिजबुल्लाह के बाद यमन के हूती और ईरान की सीधी एंट्री होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। जिस देश पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगे हों, जिसके बॉर्डर बाकी देशों के लिए बंद हो, वहां की अर्थव्यवस्था भले कैसे फल फूल सकती है। आज हम आपको किस के उस खजाने के बारे में बताएंगे जिसे बढ़ाने के लिए किम किस तरह के प्लान बनाता है। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन अपनी मिसाइल सनक के लिए मशहूर है। जाना जाता है, पहचाना जाता है। ये हथियारों का दीवाना है। इसे बमों का नशा है, मिसाइल से मोहब्बत है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस देश में खाने के लाले पड़े हों, जहां के अनाज गोदाम चूहों का भी पेट न भर पा रहे हों, जो भुखमरी की कगार पर बैठा अपना पेट सहला रहा हो, उस देश का तानाशाह सतरंगी शामों में महंगी महंगी विदेशी शराब की महफिलें कैसे सजा सकता है? कैसे वो हर हफ्ते मिसाइलों का टेस्ट करा सकता है? आज हम आक्रमण में आपको किम के उन खजाने के बारे में बताएंगे जिसे बढ़ाने के लिए किम तरह तरह के प्लान बनाता है। उसका हर प्लान बारूदी होता है। पैसा कमाने के पीछे उसकी बारूदी हसरत होती है। सबसे पहले बात करते हैं किम के उस कारोबार की जो बारूद के दम पर चलता है। उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था हथियारों की बिक्री पर चलती है। किम हथियारों के निर्यात को लेकर अफ्रीकी देशों के साथ डील करता है। आशंका है कि परमाणु हथियारों के विकास के लिए उत्तर कोरिया और ईरान के बीच सीक्रेट बातचीत है। उत्तर कोरिया अफ्रीका में अपनी निर्माण कंपनियों का इस्तेमाल हथियारों की डीलिंग के लिए करता है। किम की कमाई के पीछे हथियारों की बिक्री के साथ साथ वो अवैध कारोबार है जो नॉर्थ कोरिया में एक खास जगह से चलाता है। ये किम का वो सीक्रेट प्लेस है जिसमें दाखिल होने की किसी को इजाजत नहीं। यहाँ किम का सीक्रेट खजाना है जो कभी खाली नहीं होता। ये सनकी के लिए स्वर्ग और उसके दुश्मनों के लिए नर्क है। इसमें कोई शंका नहीं कि ये जगह सनकी के लिए सोने की लंका है। किम का ये खजाना ऐसी जगह है जहाँ कोई आ जा नहीं सकता। ये किम का सीक्रेट प्लेस है
कि किम का कमरा नंबर 39 है। सनकी का ये वो खुफिया कमरा है जिसके बारे में दुनिया ने सिर्फ सुना है, जिसके बारे में सिर्फ कल्पनाएं की गई हैं, क्योंकि इस कमरे के दरवाजे सिर्फ सनकी की आवाज पहचानते हैं, उसका हुक्म मानते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर किम के इस कमरे में ऐसा क्या है जो नॉर्थ कोरिया की तानाशाह के लिए सबसे अजीज है। तो चलिए अब आपको इस कमरे का पूरा रहस्यमय संसार दिखाते हैं और बताते हैं, जिसकी वजह से ही किम हंसता है, ठहाके लगाता है, ऐशो आराम वाली जिंदगी जीता है, दुश्मनों के लिए मिसाइलें तैयार करता है और अपने जंगी जखीरे का खर्च उठाता है। उत्तर कोरिया में वर्कर्स पार्टी की बिल्डिंग के अंदर किम का कमरा नंबर 39 है। किम का ये खुफिया कमरा साल 1974 में बनाया गया था। किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल ने इसका निर्माण किया था। इस कमरे को ऑफिस 39, ब्यूरो 39 या डिवीजन 39 भी कहते हैं। किम जोंग उन की ऐशो आराम वाली जिंदगी की रिमोट इसी कमरे में रहती है। इसी कमरे से ही किम का रहस्यमय कारोबार चलता है, उसकी अय्याशी का सामान आता है। किम चाहे जितना खर्च करे, ये पैसा खत्म नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर किम के इस कमरे में ऐसा कौन सा खजाना छिपा है जिसे जितना खर्च करो उतना बढ़ता है। तो चलिए अब आपको किम के इस रहस्यमय रूम के उस सीक्रेट के बारे में बताते हैं जिस पर पश्चिमी देशों की निगाहें गड़ी हैं। दरअसल किम के इस कमरे के अंदर अवैध व्यापार चलते हैं। रूम 39 से ही हर साल अरबों डॉलर की करेंसी इधर उधर की जाती है। उत्तर कोरिया के जंगी हथियारों की फंडिंग भी यहीं से होती है। किम जोंग के परिवार का राजशाही खर्च भी यही कमरा उठाता है।